अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ ख़ुसूसी तौर पे डायबिटिक बच्चों के बारे में और उनके पेरेंट्स के बारे में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो और वो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनको किस किस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए, डाइट में क्या करना चाहिए और इंसुलिन कैसे लगानी चाहिए, किस वक्त लगानी चाहिए। और ये बहुत लंबी शायद वीडियो बन जाए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ स्टेप्स में बताऊँ। और हीमोग्लोबिन A1C के बारे में मैं बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन A1C की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने फ्रीक्वेंसी पे जो है वो करना चाहिए, इसका टेस्ट करना चाहिए खून का, और उसकी बेसिस पे कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। और इंसुलिन लगाते हुए यानी मील से पहले, खाने से पहले क्या प्री मील जो है वो शुगर लेवल होना चाहिए जिस पे आप नॉर्मल जो है वो लगा लें, और उसके ऊपर किस तरह से आप जो है अपने यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून कंडीशन है बच्चों में, ख़ुसूसी तौर पे जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें पैंक्रियाज़ के जो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको हमारा अपना ही खून उनको तल्फ़ कर देता है, उनको किल कर देता है, और इस तरह से इंसुलिन का बनना जिस्म में ख़त्म हो जाता है। इससे ना सिर्फ बच्चे में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है खून में, बल्कि बच्चों की ग्रोथ भी हैम्पर होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, एनाबॉलिक हार्मोन है, और उसकी मदद से हमारी ग्रोथ होती है, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। तो जो बच्चे आते हैं शुरू में, उनको अलामात इस तरह से होती है कि उनका वज़न कम हो जाता है, बार-बार पानी पीते हैं, बार-बार यूरिन पास करते हैं, उनका मुँह कड़वा रहता है, उनको लेथार्जी हो जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन जो है वो ये वेल बीइंग जो है वो जनरेट करता है हार्मोन, यानी सेंस ऑफ वेल बीइंग। आपको लगता है अच्छा न लगता है दुनिया, आपको जो है वो डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही इंसुलिन आपके जिस्म में कम होती है तो डिप्रेशन भी होता है, वेल बीइंग भी ख़त्म हो जाती है, आपका इंटरेस्ट इन एक्टिविटी ख़त्म हो जाता है बच्चे का। बच्चा जो है बार-बार पानी पीता है, बार-बार पेशाब करता है, क्योंकि ग्लूकोज़ यूरिया जो ग्लूकोज़ हो रहा जिस्म में ज़्यादा होता है, वो पेशाब के रास्ते, गुर्दों के रास्ते निकलता है बाहर। तो इसमें जब बच्चा मुतासर हो जाता है तो आम तौर पे इंसुलिन ही इसका हल होता है, अनलेस बहुत दूसरी टाइप्स भी होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, या बच्चों में जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ की, या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग की, जिसमें हम दूसरे ड्रग्स भी ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इंसुलिन सबक्यूटेनियस लगाई जाती है, आजकल इंसुलिन के पेन भी अवेलेबल हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। वो खुद से ही जो है वो आप ऐसे पेन को होल्ड करते हैं, थाई में इंजेक्ट करते हैं और ऊपर से प्रेस कर देते हैं, जितने यूनिट्स आपने लगाने हैं उतने यूनिट्स जो है वो लग जाते हैं। मैं ये बताने लगा हूँ, इस वीडियो का मेरा प्राइम मकसद ये है कि वो क्या लेवल होगा, प्री मील ग्लूकोज़ लेवल क्या होगा, और उस पे आप किस तरह से करेक्टिव एक्शन करेंगे। प्री मील जो डिफरेंट एज ग्रुप है उसमें डिफरेंट है। जो लेस देन 1 ईयर है बच्चे हैं, उनमें तो प्री मील हमेशा हाई ही होगा। जो लेस देन 1 ईयर के बच्चे आते हैं, मोनोजेनिक डायबिटीज़ के आते हैं, कंजेनिटल डायबिटीज़ के आते हैं, डिडमॉड के आते हैं, कंजेनिटल सिंड्रोम्स के आते हैं, उनमें बहुत जल्दी डायबिटीज़ जो है वो शुरू हो जाती है। तो उनमें जो है जो इंसुलिन लगाएँगे, वो इंसुलिन जिस तरह से आपके डॉक्टर ने बताई आप उसी तरह से लगाएँगे, उसकी डोज़ एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन बच्चों में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो ज़्यादा चांसेस ऑफ सीवियर ब्रेन डैमेज होते हैं, क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रोइंग ब्रेन होता है। बच्चा साइज़ जो जब पैदा होता है तो उसका सिर्फ 35 सेंटीमीटर होता है हेड का साइज़, और जब वो 1 साल का होता है तो 47 सेंटीमीटर उसके हेड का साइज़ हो जाता है, यानी तकरीबन 12 सेंटीमीटर उसका सिरकमफेरेंस जो है हेड का, वो बढ़ता है 1 साल के अंदर। और सेकंड ईयर में वो बढ़ के जो है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस तरह से एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो 54 से 57, 58 के लगभग होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि 1 साल में बाकी पूरी ज़िंदगी के बराबर जितना सर ग्रो होना होता है, उतना उससे ज़्यादा तकरीबन सर ग्रो होता है। तो ग्रोइंग ब्रेन को जो है वो इसलिए हम बहुत इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात क्या होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अगर खुदा ना खास्ता यानी शुगर कम हो जाए जिस्म में, तो उसमें होता ये है कि जिस्म जिस्म जो है वो शेकी हो जाता है, बच्चा या ढीला पड़ जाता है, या बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करने लग जाता है, या बच्चा बिल्कुल क्राई नहीं करता, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये होता है बेबी को कि बाज़ का झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दिमाग में, ब्रेन के अंदर जब ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है तो झटके लगने का अमल भी हो सकता है। यही अलामात लगो-तक जो है वो बड़े बच्चों में आती हैं। वो बता सकते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, तो एक चक्कर एडिशन हो जाता है उसमें, और वो बता सकते हैं कि मतली हो रही है और या उल्टी का एहसास हो रहा है, तो वो एक एडिशनल आ जाता है, और उल्टी भी होती है जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें।
जब बच्चे को आप प्री मील आप चेक करने लगें ब्लड शुगर, और ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि यू ऑलवेज़ फीड द इंसुलिन। इंसुलिन लगा के खाना खिलाना भूल नहीं जाना बच्चे को। इंसुलिन आपने लगानी है विदिन 30 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स ऑफ मील। और जैसे ही आपने इंसुलिन लगानी है, खाना तैयार होना चाहिए, बच्चा आपका भूखा होना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसा ना हो कि आप इंसुलिन लगा दें और बच्चा जो है बाद में बच्चे मूडी होते हैं, बच्चा बाद में खाना ही ना खाए। और आपने जो है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये तरीका किया जा सकता है कि बच्चे को जो है वो बच्चे का मूड चेक करके 1-2 नवाले दे के उसको जो है आप इंसुलिन लगा दें, इंसुलिन एडमिनिस्टर कर दें। लेकिन इसके साथ भी रिस्क होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं बच्चा आपने जब इंसुलिन लगाई तो उसके बाद बिगड़ जाए, उसके बाद उसका मूड ख़राब हो जाए। तो ये आपके ज़हन में बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि यू हैव टू फीड द इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन को फीड नहीं करेंगे तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, और बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। हाइपरग्लाइसीमिया तो डेंजरस है ही है, वो एसिडोसिस कॉज़ करेगा, बच्चे के जिस्म में डिहाइड्रेशन करेगा। बच्चा जो है जब इंसुलिन पूरी नहीं मिलेगी तो उसमें से ना सिर्फ मोटापा आएगा बल्कि उसकी ग्रोथ भी हैम्पर होगी, उसकी प्यूबर्टी भी हैम्पर होगी। लेकिन अगर उस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो फिर उसके जो ब्रेन डैमेज के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इस वजह से आप उसको हाइपो किसी सूरत नहीं होने देंगे, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया में किसी सूरत नहीं जाने देंगे। यू विल ऑलवेज हैव टू फीड द इंसुलिन विद इन 15 टू 30 मिनट्स ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे पता चलेगा कि जी बच्चे को इंसुलिन लगानी है या नहीं लगानी? जो डिज़ायर्ड प्री मील आपके बच्चे का इंसुलिन है, जो डिज़ायर्ड प्री मील इंसुलिन है, जो डिज़ायर्ड प्री मील आपका ग्लूकोज़ लेवल है वो क्या होना चाहिए? जो बच्चे लेस दैन 5 इयर्स हैं उनमें डिज़ायर्ड जो ग्लूकोज़ लेवल है वो 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए। 100 से 200 के दरमियान है तो आप जो यूजुअल डोज़ आपके डॉक्टर ने बताई हुई है वो आप एडमिनिस्टर करें और 15 से 30 मिनट में बच्चे को खाना खिला दें। जो बच्चे 5 साल से 11 साल के हैं उनमें डिज़ायर्ड है 80 से लेके 150 तक। 80 से 150 तक है, आप इंसुलिन की डोज़ लगाएँ। अगर इससे नीचे है, 80 से नीचे है, तो आप इंसुलिन नहीं लगाएँगे, बच्चे को फ़ीड वैसे ही करा देंगे। और उसका पोस्ट मील जो है वो आप घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं, और उसको थोड़े से यूनिट्स यानी तकरीबन 1 यूनिट, 2 यूनिट आप जो है वो इंसुलिन दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का जो है वो 80 और 150 के दरमियान है तो फिर उसको आप यूजुअल यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लगा देंगे 5 टू 11 एज ग्रुप में। 12 टू 16 एज ग्रुप में उसका जो टारगेट है वो होना चाहिए 80 टू 130। 80 से लेके 130 तक जो है वो उसका लेवल होना चाहिए, और उस पे आप जो यूजुअल डोज़ है इंसुलिन की वो लगा देंगे। और अगर 80 से नीचे होगा तो आप उसको यूजुअल डोज़ ऑफ इंसुलिन नहीं लगाएँगे। और 16 से 18 साल, ये यहाँ बताता चलूँ कि 12 से 18 साल पे कंट्रोल करना इंसुलिन शुगर को और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस वक़्त जो है वो प्यूबर्टी आ रही होती है और बच्चे में बहुत सारे हार्मोन, प्यूबर्टल हार्मोन्स, सेक्स स्टेरॉइड्स जो हैं बहुत सारे सेक्रीट हुए होते हैं ब्लड में। तो उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है ग्लूकोज़ को कंट्रोल करना, ग्लूकोज़ हाई साइड पे रहता है। और यही वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा डोज़ ऑफ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और बार-बार फ़ॉलो-अप की, बार-बार रिव्यू की ज़रूरत होती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई भी ना जाए, कहीं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ना चला जाए या हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में ना चला जाए, और बहुत ज़्यादा उसकी लो भी ना आए क्योंकि वो भी डैमेज करेगी उसकी ग्रोथ को, प्यूबर्टी को डैमेज करेगी ये सारी चीज़ें। तो इस स्टेज पे जो है वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। 16 से 18 साल के बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है वो 70 से लेके 120 तक है। 70 से 120 डिज़ायर्ड है प्री मील। प्री मील जो है वो अगर इतनी हो तो आप यूजुअल डोज़ लगा दें। अगर 70 से नीचे है तो 70 से नीचे बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया का, बच्चों में भी और बड़ों में भी जो कि शुगर के मरीज़ हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन है। जो नॉर्मल इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें 50 भी लिया जाता है, 60 भी लिया जाता है, 44 भी लिया जाता है, कट ऑफ मार्कर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उनमें 70 से नीचे जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अलामत आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ने जो है वो ज़्यादा ग्लूकोज़ के लेवल पे अपने आप को अडैप्ट किया होता है। तो इस वजह से उनमें 70 से जब नीचे आए तो हम हाइपोग्लाइसीमिया लेबल करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन डायबिटिक्स में डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, अदर पीपल हु आर नॉर्मल। तो डायबिटिक पेशेंट्स में 70 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं अभी मुख्तलिफ एज ग्रुप के, इनसे नीचे अगर ब्लड शुगर लेवल है तो प्लीज़ अपने बच्चे को इंसुलिन ना दें, उसको रूटीन का खाना खिलाएँ, और उसके बाद घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप चेक करें कि क्या उसका इंसुलिन लेवल, उसका ग्लूकोज़ लेवल बहुत हाई तो नहीं है। अगर हाई हो ग्लूकोज़ लेवल तो फिर आप उसको जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ इंसुलिन के कुछ यूनिट्स दे सकते हैं, यूजुअल फुल डोज़ नहीं दे सकते आप। ऐड ऑन यूनिट्स कैसे आप जज करते हैं कि कैसे ऐड ऑन यूनिट्स जो है वो
पता चलेंगे कि एक बच्चे को कितने कितने एड ऑन यूनिट्स देने हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है 1800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे आपका निकल आएगा ग्लाइसेमिक फैक्टर निकल आएगा कि यानी आपका एक यूनिट ऑफ इंसुलिन वो कितने मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है आपकी बॉडी में। तो बच्चों में क्योंकि यूनिट्स ऑफ इंसुलिन वेट के हिसाब से होते हैं, तो इसलिए आपने उसी की बेस पे आपने जो है वो ये चीज़ डिसाइड करनी है। मसलन एक बच्चे का जो है वो वज़न है 10 केजी, हम उसको दे रहे हैं 6 यूनिट्स मॉर्निंग में, 3 यूनिट्स इवनिंग में। अब 9 यूनिट उसको टोटल मिल रहे हैं, 9 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन उसको टोटल मिल रहे हैं। अगर उसका ब्लड शुगर लेवल आप इसको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करें 1800 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 200। अब 200 आपका ग्लाइसेमिक फैक्टर है, आपकी बेस लाइन से जब 200 से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, यानी आपका लेवल आपका डिज़ायर्ड था लेस देन 5 ईयर में, लेस देन 5 ईयर की एक ही मिसाल दूंगा क्योंकि इन बच्चों में कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। लेस देन 5 ईयर में जो है वो आपका डिज़ायर्ड था 100 टू 200, 100 टू 200 के दरमियान आया तो आपने सुबह के वक्त 6 दे दिए, शाम के वक्त 3 दे दिए। लेकिन अगर इस बच्चे का 200 जो अपर लिमिट है इसकी, उससे 200 से ज़्यादा ऊपर आया, यानी 400 से ज़्यादा आया, तो आपने एक यूनिट ऐड कर देना। 200 तक, यानी 200 से लेके 400 की फिगर तक आपने कोई यूनिट ऐड नहीं करना है इंसुलिन का। लेकिन अगर 200 ज़्यादा हो गया है, इसकी जो यूजुअल जो होनी चाहिए थी, जो डिज़ायर्ड लेवल होना चाहिए जो कि 200 है, उससे ऊपर मज़ीद 200 हो गया, यानी 400 हो गया यूनिट इसका ब्लड शुगर लेवल, तो फिर आपने एक यूनिट ऑफ इंसुलिन, यानी सुबह के वक्त आप इसको अगर चेक करते हैं और 400 से ज़्यादा आता है, तो आप 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन बढ़ा देंगे, 6 की बजाय 7 यूनिट देंगे। और अगर जब शाम को भी इसी तरह प्री मील चेक करते हैं और फिर भी 400 से ऊपर आता है, तो आप 3 की बजाय 1 यूनिट बढ़ा देंगे, आप 4 यूनिट दे देंगे इंसुलिन के। ये बड़ा सिंपल तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीका है। इससे बेस्ट बेस्ट कंट्रोल हासिल किया जा सकता है ब्लड शुगर लेवल्स का। अभी मैं आता हूँ हीमोग्लोबिन A1C की तरफ कि हीमोग्लोबिन A1C जो है वो कैसे काम करता है। हीमोग्लोबिन A1C एक तरह का हीमोग्लोबिन है, ये वही ब्लड है, ये वही खून है, ब्लड है, हमारे जिस्म का खून है जो कि सुर्ख रंग का होता है और ऑक्सीजन लेके जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है जिस्म में, तो इसके साथ जो है वो रिएक्शन नॉन रिएक्शनरी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज इसके साथ जुड़ जाता है और बहुत मजबूती से जुड़ता है और वो इससे हटता नहीं, अलहदा नहीं होता। तो ये हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने का, आपका पिछले 3 मंथ्स का लेवल बताता है कि पिछले 3 महीने में ग्लूकोज का कंट्रोल कैसा रहा। ये बहुत अच्छा मार्कर है, पिछले 3 महीने का आपको लेवल बता देता है। आपको वन सिंगल रीडिंग से आपको पिछले 3 महीने का कंट्रोल पता चल जाता है। डिज़ायर्ड लेवल क्या होने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या होने चाहिए। लेस देन 1 ईयर डिज़ायर्ड लेवल इज़ लेस देन 10। 10 से नीचे होना चाहिए हर सूरत, 10 से ऊपर है तो इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। आपको जो है वो रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रीटमेंट जो है वो रिवाइज़ करनी पड़ेगी, रिकंसिडर करने पड़ेंगे, डाइटरी हैबिट्स अपनी रिकंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर एक बच्चे की उम्र लेस देन 5 ईयर्स है, यानी 1 साल से 5 साल के दरमियान है, तो उसमें आप डिज़ायर्ड लेवल आपका है 7.5 से 9 तक। 7.5 से नीचे भी नहीं हम चाहते क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, और 9 से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल की वजह से बच्चे के ऑर्गन सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फिर ग्रुप आ गया जी 5 टू 11 ईयर्स का। 5 टू 11 ईयर्स में जो इसकी डिज़ायर्ड लेवल है वो 6.5 से 8 तक है। 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 7.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, सॉरी 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए 5 टू 11 ईयर्स में। अगर जो है वो आपके बच्चे का 8 से ऊपर है, इसका मतलब है कि ग्लाइसीमिक कंट्रोल पुअर है, आप उसको डाइट जो है वो अच्छी नहीं दे रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी चॉकलेट कैंडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है जी 12 साल से 16 साल तक। इनमें 6 से 7.5 होना चाहिए लेवल डिज़ायर्ड हीमोग्लोबिन A1C का, और इससे नीचे है तो वो भी डेंजरस है थोड़ा सा, इससे ऊपर है तो वो भी परेशान कुन है क्योंकि कंट्रोल बता रहा है कि अच्छा नहीं था, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है। 16 टू 18 ईयर में जो है वो 5.5 से 7 लेवल होना चाहिए, 5.5 से 7 तक लेवल होना चाहिए, और जो नॉर्मल लोग हैं उनमें 6 से लेस लेवल होना चाहिए हीमोग्लोबिन A1C का। उसमें जो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्री डायबिटिक जिनका 5.4 से
6 तक है उनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, और जिनका 5.4 से नीचे-नीचे है उनको हम नॉन डायबिटिक कहते हैं। हमारे सोसाइटी में शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, रिफाइंड शुगर्स का, रिफाइंड ग्लूकोज़ का, डेक्सट्रोज़ का, कोल्ड ड्रिंक्स का, केक्स का, पेस्ट्रीज़ का, जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। चॉकलेट्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और उसकी वजह से चांसेस ऑफ हैविंग प्री डायबिटीज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत एक्सट्रीम्स है हमारी सोसाइटी में, एक तरफ जो है वो बहुत पॉवर्टी और स्टारवेशन है, और दूसरी तरफ जो है वो ओबेसिटी है, और ओबेसिटी जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर डायबिटीज़। हीमोग्लोबिन A1C इस वजह से बहुत सारे लोगों का प्री डायबिटिक रेंज में आता है, डायबिटिक रेंज में भी आता है, और उनका जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल पुअर होता है। ये वीडियो आज की थी पेरेंट्स, व्यूअर्स और पेशेंट्स, ये सिर्फ ना सिर्फ बच्चों के लिए बड़े बल्कि बड़ों के लिए भी है, और ये बड़ी यूज़फुल टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये हर डायबिटिक पेशेंट को पता होनी चाहिए अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। अ, मैं जो दूसरा इसका हिस्सा मैंने आपको पहले गुज़ारिश की थी कि कैसी डाइट लें और किस तरह की इंसुलिन लगाएँ और किस वक़्त लगाएँ और किस वक़्त ना लगाएँ, और कैसी हैबिट जो है वो ज़िंदगी में किस तरह की रूटीन फ़ॉलो करें, उसकी मैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की वीडियो जो है वो मैं अलहदा बनाऊँगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, और मैं जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की भी बताऊँगा किस तरह से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा DKA के कुछ अलामात बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह से होती है, ये मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बताऊँगा। ये व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, मेरा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।